अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इंतज़ार में लगे हुए हैं अपने वीज़ा के। चाहे किसी ने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, चाहे किसी ने डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, चाहे किसी ने स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है वो अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद अगर चाहे किसी ने स्टैंडर्ड सर्विस ली हुई है, किसी ने प्रायोरिटी, और जो इंडियन लोग हैं बांग्लादेश जिन्होंने सुपर प्रायोरिटी सर्विस जिधर अवेलेबल है, चाहे उन्होंने वो भी ली हुई है जिधर मैक्सिमम एक दिन का टाइम लगता है, लेकिन उस पर भी एक वीक से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन लोगों को वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा। एक लाइन लगी हुई है लोगों की, लेकिन किसी को वीज़ा जो है नहीं मिल रहा। आए रोज़ मुझे भी कमेंट सेशन में बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, पेड इंक्वायरी करवा रहे हैं, लेकिन वीज़ा अभी तक जो है वो नहीं आ रहा। ईमेल भी की हुई है, कौन कौन सी जो ईमेल है वो उनको भी रिसीव हुई है, जो कि कहते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस एप्लीकेशन का वैसे तो कुछ मतलब नहीं है, ये हर एक बंदे को मेल आती है जो भी अपना जो वीज़ा है वो स्टार्ट करता है, तो उसको ये ईमेल आती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका कोई इशू नहीं है, ये हर एक बंदे को आती है। तो आज की वीडियो में है वो हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या रीज़न है, 4 से 5 जो मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से जो वीज़ा है वो डिले हो रहा है, और इसके अलावा इनके सोल्यूशन क्या हैं उसके भी हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, जो कि हर दफ़ा कि चैनल को पहले नंबर पर लाइक लाजमी कर दें, और सब्सक्राइब भी जो है वो तो लाजमी से लाजमी कर दें। 1-2 सेकंड आपके लगेंगे, इस बटन को पुश करें और नई नई वीडियो के लिए आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा यार, सबसे पहले बात करें कि आपका टाइम कब स्टार्ट होता है। जब आप एक वीज़ा एप्लीकेशन जो है फ़ाइल करते हैं, तो जो आपको टाइम मिलता है, जो स्टैंडर्ड सर्विस लें को 2 या 3 वीक का टाइम मिलता है। इसके अलावा जो है प्रायोरिटी सर्विस लें तो आपको मैक्सिमम 1 वीक का टाइम मिलता है। सुपर प्रायोरिटी लें तो 1 दिन का 1 वर्किंग डे का आपको टाइम मिलता है। तो टाइम स्टार्ट कब से होता है? यस, टाइम स्टार्ट उस टाइम हो जाता है जब आप अपनी बायोमेट्रिक करवा के आते हैं, जब आप उनको अपने फिंगर वगैरह देते हैं, तो आपका टाइम उस दिन ही स्टार्ट हो जाता है कि आपको जो 6 दिन मिलते हैं उस टाइम से लेके उसके जो 6 दिन के बाद का जो टाइम है, 6 वर्किंग डेज अगर आपको मिले हैं, तो वो उसके अंदर जो वीकेंड है वो इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होगा, सैटरडे और संडे। तो आपने 6 वर्किंग डेज जो है वो चेक करने हैं कि आपके कब तक कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आपने देखनी है कि आपका जो वीज़ा है वो अभी तक नहीं आया, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो है उनकी रीज़न चेक करते हैं कि क्या क्या मेन रीज़न जो हो सकती हैं। ये अच्छा लिखा हुआ है, व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उससे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इन्वॉल्व एन असेसमेंट ऑफ आर्टिकल। इसमें असल में सीन ये है कि बहुत सारे वीज़ा वगैरह जो है वो आते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया हुआ है, एक बेसिक है। इसके अलावा जो चीज़ें आ सकती हैं, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आपने अगर किया हुआ है, आपने इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो फाइल किया हुआ है, तो इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं कि वीज़े की नौइयत कौन सी है, कौन सा आपने वीज़ा फाइल किया हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ चेक की जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो कंसर्न रिगार्डिंग सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट सच एज क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये चीज़ें चेक करते हैं कि उनको जो रिक्वायरमेंट है, बेस मेन जो चीज़ है वो है क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड, जिसको हम अगर हम बात करें कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम इसीलिए बनवाते हैं और इनको साथ जो है वीज़ा के साथ प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड हमारा प्रीवियस नहीं है, तो वो इस चीज़ को मेन चेक करते हैं। बाद औक़ात इसमें जो है वो डिले आ जाता है कि अगर क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड निकल आता है तो इसमें जो वीज़ा डिले है वो बन जाता है। अगर आपका क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते हैं कि आप बिल्कुल जो है वो नेक हैं और क्लियर है आपकी हर चीज़, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो आता है कंसिडरेशन ऑफ एनी एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री, यानी अगर आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो क्लियर है, यानी अगर आप पहले कहीं पे यूके में आपने अप्लाई किया हो या किसी और मुल्क में अप्लाई किया हो, तो आपकी रिजेक्शन आ गई हो या आपका वीज़ा जो है वो डिले हुआ हो, तो उसकी वो रीज़न चेक करते हैं कि आपकी रिजेक्शन क्यों आई है, आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ था, या आपकी डिले जो हुआ था वो क्यों हुआ था, या आप कहीं से डिपोर्ट हुए हो। तो वो सारी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो चेक करते हैं कि अगर इसमें कोई आपका फॉल्ट निकल आता है, आप पहले से कहीं से डिपोर्ट हैं, रिजेक्टेड हैं, तो वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो इसमें भी जो है वो डिले आता है। इसकी वजह तीसरी नंबर बात करते हैं, वो आता है एनी कंसर्न रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आती है फिर डॉक्यूमेंट्स की बारी की, जो डॉक्यूमेंट्स की उनको रिक्वायरमेंट है वो आपने प्रोवाइड किए हुए हैं या फिर नहीं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट शायद है, तो आप वही इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि भाई आपका जो वीज़ा है वो डेफिनेटली डिले होगा, या अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट शायद है कि जो कि कंपलसरी था, तो रिजेक्शन भी
हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो पूरे हैं, या अगर आपको कोई ईमेल आई है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो उसको जल्द से जल्द फॉलो करें। इसके बाद अगर बात करें तो आते हैं द वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, यानी वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स थे अगर आपने उतने ही किए हैं तो फिर ठीक है, लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है कि कई डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम प्रोवाइड किए हैं तो उनको ज़ाहिर बात है ज़रूरत है, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो बंदा ज़रा ज़्यादा स्मार्ट बनता है कि यार जो हम हैं ये भी प्रोवाइड कर देते हैं, ये भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ भी जो है वो ये सोचते हैं कि इसने ये प्रोवाइड क्यों किए हैं। तो जितनी जो है चीज़ पूछी जाए उतनी ही आपने बतानी है, उतने ही डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद बात करते हैं वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायर्ड और एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड, यानी अगर आपकी हर चीज़ पूरी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट करवाई है, उसके अलावा जो है सब कुछ आपने जो किया हुआ है, तो फिर भी अगर आपका डिले हो रहा है तो वो ये चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको फिर भी जो है वो अगर डाउट होता है, यानी मेन चीज़ जो है वो आती है बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट से बाद का चीज़ें कंफर्म करते हैं कि जो नंबर आपने उनको शो करवाए हैं वो उनके पास भी बैंक वालों के पास है भी या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिधर से आपने स्टेटमेंट बनवाई है उधर के बंदों से जाके, जो उनका उधर का मैनेजर है जिसकी ईमेल आपने प्रोवाइड की हुई है, जब बैंक स्टेटमेंट के नीचे लिखी हुई है, तो उनसे जाकर बोलें कि यार अगर मेरी जो है एम्बेसी की तरफ से ईमेल आए तो जो है लाजमी रिस्पांस कीजिएगा। अगर उनको रिस्पांस नहीं वो करते तो ये चीज़ भी एक डिले बनता है। तो ये चेक करते हैं, अगर उनको फिर भी डाउट हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर है, तो फिर वो कहते हैं कि यार हम फेस टू फेस जो है बंदे से पूछ लेते हैं, एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं और उस बंदे से हम पूछ लेते हैं कि ये चीज़ जो है आपने हमें प्रोवाइड तो की है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसी है, अगर स्टेटमेंट जो है वो है, अपने स्टेटमेंट किधर से बनवाई है, या जो कोई भी वो क्वेश्चन पूछना चाहें वो एक शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू, तो वो आपको उसमें पूछ लेते हैं, जिसको हम एम्बेसी इंटरव्यू कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं द कैपेसिटी ऑफ केस वर्कर्स या एंड पे द टाइम ऑफ द ईयर। कैपेसिटी ऑफ केस वर्कर की बात करें कि यार जाहिर बात है हर एक चीज़ का जो जज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। मतलब अगर NHS की बात करें या जो वीज़ा फाइल आप जिधर करते हैं उनकी बात करें तो उनके पास वर्कर की जो है वो शॉर्टेज हो सकती है, आपके केस वगैरह जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। यानी अगर आपने जो है एप्लीकेशन की हुई है 200, उनके पास बंदे कम हैं, तो सारी बात है इन एप्लीकेशन को जज करने में भी जो है वो टाइम लगेगा। तो यही मेन एक रीज़न भी हो सकती है, जो कि हमें भी समझ आती है कि एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया है पूरी दुनिया से, तो बंदे जो हैं इनके पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कम हैं, तो वो उनको जज करने में जो है वो टाइम थोड़ा सा लग रहा है। तो मेन चीज़ जो है वो मेन रीज़न यही एक हो सकती है। तो इसके बाद अगर आते हैं कि यार कई लोगों ने मुझे बोला कि हमने ईमेल भी की हुई है, लेकिन पहले नंबर बात करें कि अगर किसी ने ईमेल नहीं की तो वो किस तरह जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी किस तरह करवा सकते हैं, जिसको हम पेड इंक्वायरी भी कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन फॉर असिस्टेंट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस डिले इन प्रोसेसिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन एंड नॉट हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय द होम ऑफिस एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉन्टैक्ट यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन एंड आस्क फॉर एन अपडेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ योर एप्लीकेशन, यू विल फाइंड द रेलिवेंट कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर द होम ऑफिस। तो यानी इधर लिंक दिया होगा, आपने उनको जो है वो कांटेक्ट करना है, उनको अपनी ईमेल लिखनी है। मेन चीज़ होती है कि आपका नाम क्या है, आप कांटेक्ट नंबर और आपका वीज़ा एप्लीकेशन नंबर ये है, तो आपका जो काम है वो डिले क्यों हो रहा है, आपका वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, किधर तक पहुंचा है, आप इधर इनसे जो है वो कांटेक्ट करके सारी डिटेल जो है वो इनसे पूछ सकते हैं। और बाद औक़ात फिर ऐसे होता है कि आपने ईमेल की है लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं आ रहा। सारी बात है ईमेल करने के बाद जो है वो कुछ टाइम लगता है, तो जितना आपको वो टाइम देते हैं कितने दिन के बाद आपको रिस्पांस आ जाएगा। अगर वो दिन गुजर जाते हैं, उन दिनों के दौरान आपको रिस्पांस नहीं आता, तो आप जो है फिर इनकी अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। एक लीगल तरीकाकार है कि आप कंप्लेन करें कि भाई हमने जो है वो ईमेल की है लेकिन हमें रिस्पांस नहीं आ रहा। ईमेल क्या है, कंप्लेन अबाउट यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन इफ कॉन्टैक्टिंग द होम ऑफिस डज नॉट अवेल यू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सबमिट अ कंप्लेन टू यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन यूजिंग देयर ऑनलाइन फॉर्म। इट इज़ ऑल्टरनेटिवली पॉसिबल टू राइट अ लेटर टू कंप्लेंट एलोकेटेड हब और ईमेल। यानी इन पे जाके जो हो लिखे हुआ ऑनलाइन फॉर्म आप लिखें, इनको ईमेल प्रोवाइड करें कि आपने क्या उनको पूछा था, सारी डिटेल को प्रोवाइड करें और अपनी कंप्लेन करें। कि सारी बात है फिर इसका भी जो है वो अलग से डिपार्टमेंट है कंप्लेन ऑफिस का। इनका बस काम ये होता है कि अगर इनको कोई कंप्लेन आई है तो वो कंप्लेन चेक करते हैं, उसको फिर अप्रोच करते हैं कि इस बंदे होम ऑफिस को कि इस बंदे ने ये ईमेल हमें किया, तो इसने आपको भी ईमेल किया, तो आपने अभी तक उसको रिस्पांस क्यों नहीं दिया, या क्यों उसका जो वीज़ा है वो डिले हो रहा है। तो ये तरीकाकार होता है कि आप किस तरह कंप्लेन
कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें कवर हो गए होंगे कि डिले क्यों हो रहा है, अगर डिले हो रहा है तो आप कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हैं, और अगर कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप कंप्लेन इनको किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं, ए टू ज़ी आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट है, आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वीज़ा आपका जो है वो आ जाएगा। ऊपर वाले पर जो है भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह जल्द आपको वीज़ा मिल जाएगा। मुझे पता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और कई जो लोग ऐसे हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो है वो दे चुके, परमिशन दे चुकी है डिले की, कि आप इस टाइम तक आ सकते हैं। एक डेडलाइन उन्होंने दे दिया। ज़ाहिर बात अगर उसके बाद वो आएंगे तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो लेकिन फिर भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें। इस जो कंप्लेन आपने की है, जो ईमेल की है, ये आपके पास प्रूफ होगा, अपनी यूनिवर्सिटी को आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए मैंने ईमेल भी की थी, कंप्लेन भी की थी, मेरा वीज़ा डिले हो रहा था। तो शायद वो जो है वो आपको एक्सेस दे देंगे यूनिवर्सिटी तक। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल रहे, तो यार इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। ये जो रेड आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसको यार दबा दें। यकीन करें मैं आपको दुआ दूंगा कि जो है आपका वीज़ा जल्द से जल्द आए और आप यूके में मूव करें और अपनी जो अगली ज़िंदगी है वो स्टार्ट कर सकें। मैंने एक वीडियो देख रहा था कि नेकियां जो है वो बांट रही हैं। एक बाबा जी जो है वो पाकिस्तान में हमारे, वो कहते हैं कि 100 की इतनी नेकियां, 500 की इतनी नेकियां, 1000 की इतनी नेकियां। तो मैं तो आपको भाई दुआ ही दे सकता हूं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।